अफगानिस्तान की धरती से फिर बेनकाब हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तानी तालिबान की भारत को गीदड़ भभकी। 24 घंटे में दिल्ली में पाकिस्तान झंडा फहराने का ख्वाब देखा। इमरान के इशारे पर आतंकियों ने भेजा है वीडियो संदेश। पाकिस्तान के तमाम सियासी और मजहबी जमातें इस बात पर मुत्तफिक है कि रियासत की दिफा अव्वल तरीन जिहाद है और इस जिहाद के लिए खैबर से कराची तक पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तैयार है। मोदी सरकार सुन लो, अगर हमने ये बंदूकें रखी हैं तो ये नुमाइश के लिए नहीं है, ये तुम्हारा जैसे खंजीरों के लिए और गद्दारों के लिए और जालिम और दहशतगर्दों के लिए रखे हैं। अगर रियासत ने इजाजत दी तो सुबह की नमाज से पहले दिल्ली पर पाकिस्तान का झंडा लहरा देंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद। अब्दुल समद याकूब सुना आपने, नीलम शेख को भी सुना हमने, क्या चल रहा है? नीलम शेख को तो नोटिस भी भेज दी हमने, शो कॉज नोटिस। वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, उसको तो चले एक तरफ रखें। ये इस तरह के देखें, ये इस तरह के लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं कि लाल किले पर परचम लहरा देंगे, कब्जा कर लेंगे, दुनिया फतह कर लेंगे, इनको तो सीरियस लेना नहीं चाहिए। इनको तो ख्वाब ही देखने दें आप। बाकी लेकिन मैं अब्दुल समद याकूब आपको पूछता हूं, चाइना के संदर्भ में बातें आप सुन रहे थे। चाइना को मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का दर्द तो हिंदुस्तान ने झेला ही है और पाकिस्तान ने वो महसूस किया क्योंकि हिंदुस्तान का हिस्सा ही था वो। आज फिर से वो खतरा सामने है और पाकिस्तान उसको फैसिलिटेट कर रहा है। देखिए, चाइना के तो आपको सबको ही पता है, जियो इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट अफगानिस्तान में जरूर होंगे। चाइना के साथ आपका कन्फ्लिक्ट मालदीव्स में भी आता रहता है कि जब वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो तो डेट ट्रैप, ये तो अंडरस्टूड बात है ना कि चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी क्या है, वो किस तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आप देख लें कि वो अपने जाहिर बात है उसके पास पैसा है, वो अपने पैसे की बुनियाद के ऊपर डेट ट्रैप में ला के छोटे मुल्कों में। अब अफगानिस्तान में इंडिया का भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट था और आपके प्राइवेट सेक्टर की भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पे। अब उसकी जगह रिप्लेस कर लें चाइना को कि चाइना आ जाएगा, तो हमें तो चाइना ज़्यादा सूट करता है कि अगर अफगानिस्तान से इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इंडिया इररिलेवेंट हो जाए और चाइना आ जाए, तो इंडिया से तो हमें बेहतर ही लगेगा चाइना वहाँ पे। आपके पास ये भी जानकारी होगी अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ने वहाँ इन्वेस्ट किए जाने का मतलब ये होता है कि आप उसकी एवज में फिर कुछ कमाते हैं पहले जब पैसे लगाते हैं। आपको कुछ इस बारे में आइडिया है कि हिंदुस्तान ने वहां मदद तो की, सलमा डैम बनाया, पावर प्रोजेक्ट बनाए, वहां का संसद बनाया, बदले में क्या ले लिया हिंदुस्तान ने? नहीं, मैंने उस $3 बिलियन की बात नहीं की। मैंने और आप ये भी जानते होंगे कि चाइना, आपने खुद कहा, डेट ट्रैप में फंसाता है। हिंदुस्तान तो ऐसा नहीं करता समद, आपको तो ये मालूम है, फिर आप कह रहे हैं कि चाइना सूट करता है। ये मेंटेलिटी क्यों है, ये साइकोलॉजी क्यों है, इससे हासिल क्या होगा? देखिए, ये इस साइकोलॉजी के पीछे अंडरस्टूड सी बात है कि आपकी हमारी अकरीबनी जो हमेशा से एक ट्रेडिशनल जो एनिमोसिटी चली आ रही है, एक रिवायती जिसको दुश्मनी कह लें, वो अगर जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाए तो शायद ये खत्म हो जाए, हमारी सोच बदल जाए। कि कोई ऐसी बातें, ऐसी जिद पकड़ी गई है जिसका कोई लॉजिकल रिजोल्यूशन नहीं है और इसलिए वो जिद पकड़ी गई है ताकि ये एक मुस्तकिल घाव बना रहे और उसकी एवज में ऐसे काम होते रहे कि जो लॉजिकल नहीं है, लेकिन कहा जा सके कि देखिए वो वहां पर क्योंकि मामला फंसा हुआ है इसलिए ये भी सही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।